अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम है रहमान अनवर और मेरा नाम है मोहम्मद सवेर। और आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल मेजर गौरव आर्या डिस्कस ऑन व्हाई डिड चाइना बैक डाउन फ्रॉम LAC। तो उम्मीद करता हूं कि गाइस आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और हम ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि फौरी तौर पे नोटिफिकेशन आपको मिल जाए जब भी हम एक नया वीडियो रिलीज करें। जय हिंद। लेकिन इसके मायने क्या हैं? क्या हम चीन पर भरोसा कर सकते हैं? अगर चीन इस नहज पे पहुंचा, इस सिचुएशन पे पहुंचा, तो क्यों पहुंचा? इसमें इंडियन आर्मी, एयरफोर्स का क्या रोल था, हमारे डिप्लोमेटिक कोर का क्या रोल था और हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप का क्या रोल था? आज हम बात करेंगे लेफ्टिनेंट जनरल विनोद भाटिया, फॉर्मर डायरेक्टर सेंटर फॉर जॉइंट वॉरफेयर एंड स्टडीज। सर, हमारी शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया गौरव, थैंक यू। जय हिंद सर। जय हिंद सर। सर, पहला सवाल जो मैं आपसे पूछना चाहता हूं सर कि अचानक क्या हुआ? चीन का दिल अचानक क्यों पलटा? अचानक एक दिन यह खबर आती है कि चाइना ने अग्री कर लिया। सर, चाइना मान गया कि हमें डिसएंगेज करना है, हमें हटना है LAC के। ये हुआ क्या सर? इसकी कहानी क्या है पीछे की? देखिए गौरव, मैं ये सोचता हूँ कि जो गलवान के बाद, मैं गलवान से शुरू करता हूँ कि उससे पहले चाइना तो मई में आया, फॉरवर्ड डिप्लॉयमेंट करी उसने। और जो हमारे LAC है, जो हमारे 45 साल से लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जो पीस एंड ट्रैंक्विलिटी था, उसने उसको भंग किया। वो 5 एग्रीमेंट पे बेस्ड था और बहुत अच्छी एग्रीमेंट्स चली थी। ये 45 साल चली थी, क्योंकि उससे पहले 25 अक्टूबर 1975 में गोली चली थी इस बॉर्डर पर। उसके बाद LAC पे कभी गोली नहीं चली, अभी भी नहीं चली है, वो अलग बात है। लेकिन गलवान ने सब कुछ बदली कर दिया। तो चाइना ने जो फॉरवर्ड डिप्लॉयमेंट करी थी वो जून से लेके अभी फरवरी तक चलती रही। फरवरी में जो है चाइना ने माना कि मैं वापस जाऊंगा, और जो हमारी पोजीशन थी, इंडिया की पोजीशन एक ही थी। जो हमारी पोजीशन जो है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में, जो अप्रैल 2020 में पोजीशन थी, आप वहां वापस चले जाओ। स्टेटस को एंटे के आपने जो स्टेटस को एंटे का मतलब है कि जो पहले से था आप वैसे वापस चले जाओ। और वो पहली बारी ऐसे मान के वो वापस जा रहा है, पेंगोंग त्सो में हो गया है। और अभी जो है जो मीटिंग चल रही है वो बाकी एरिया के लिए चल रही है। मैं ये समझता हूँ ये एक बहुत बड़ी बात है। चाइना को भी पीस चाहिए, हमको भी पीस चाहिए, और चाइना को इंडिया चाहिए, इंडिया को भी चाइना के साथ रहना पड़ेगा। दोनों बड़े नेशंस हैं। और चाइना ने ये पहली बार 1979 के बाद, 1979 के बाद, जब वियतनाम में चाइना ने अटैक किया था, उनको एक टू टीच देम अ लेसन एज दे कहते हैं, और वहाँ पर मात खाई थी, वो वापस आया था। उसके बाद और देखें पिछले 40 साल में, 41 साल में, वो कभी जो उसने टेरिटरीज ऑक्यूपाई करी हैं, चाहे वो मैरीटाइम में हो, साउथ चाइना सी में हो, चाहे कहीं भी हो, वो वापस नहीं गया है। उसने उसको धीरे धीरे निबलिंग जिसे कहते हैं, सलामी स्लाइसिंग बोल लीजिए, जो मर्जी बोलिए, धीरे धीरे वो आगे बढ़ता रहा है। और ये पहली बार ऐसा हुआ है कि वो वापस गया है। इसके लिए हमें श्रेय देना चाहिए अपनी पॉलिटिकल लीडरशिप को, जिन्होंने बिल्कुल जिसको कहते हैं पेशेंस से और बड़े तरीके से काम किया। हमारे डिप्लोमेटिक कोर, क्योंकि 6 मीटिंग WMCC की हुई, और जो रक्षा मंत्री की मीटिंग हुई मॉस्को में, जो फॉरेन मिनिस्टर की मीटिंग हुई मॉस्को में SCO के दौरान वो हुई, और 9 मीटिंग हुई हैं कोर कमांडर लेवल टॉक्स की, और 10वीं अभी चल रही है जो जी। तो इस पे इसको देखते हुए उन्होंने देखा कि जो भारत है, इंडिया है, वो पीछे हटने वाला नहीं है। इसमें इंडियन आर्म फोर्सेस का, खासतौर से आर्मी एयरफोर्स का LAC पे बहुत बड़ा काम है, इसमें बहुत बड़ा उनका योगदान है इसमें। लेकिन साथ साथ हमें ये मान के चलना पड़ेगा, इंडिया का बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि हम देश एक साथ खड़ा हुआ है इसमें, और एक साथ खड़ा रहना चाहिए। जरूरी बात है, कुछ लोगों को ये नहीं ठीक लग रहा, और वो कहते हैं कि हमने क्यों किया, ऐसे क्यों किया। लेकिन जो स्टेटस को एंटे जिसकी बात करते हैं हम, और जो हमारी पोजीशन रही है पिछले 10 महीने से, अब वो हमको मिल रहा है और हम कहते हैं ये ठीक नहीं है। तो ये मेरी बात समझ नहीं आती है। तो सर, लेट मी इंटरप्ट यू सर, मैं आपको यहाँ पे बीच में, सॉरी मैं आपको काट रहा हूँ सर, मैं स्टेटस को एंटे। अब बात आती है सर कैलाश रेंज की। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं डायरेक्टली बात करता हूँ आपसे। सर, कैलाश की बात आती है। अब लोग कहते हैं साहब, अगर स्ट्रेटेजिकली इतना इंपॉर्टेंट था तो आपने फिर कैलाश रेंज क्यों छोड़ दिया? आप स्टेटस को एंटे की बात करते हैं, और जैसे कि आपकी मेरी पहले भी बात हो रही थी सर, कि अगर आप स्टेटस को एंटे मानते हैं, अगर आप चाहते हैं कि अप्रैल 2020 वाले मामले पे हम लोग चले जाएं जो उसके पहले था, तो फिर पूरी तरीके से जाना पड़ेगा। आप आधे अधूरे नहीं कर सकते इसको। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है सर। इस पर जरा आप बताइए कैलाश रेंज के बारे में, बिकॉज ओवरलुकिंग द मॉल्डो गैरिसन, हम लोग उसकी भी बात करते हैं। ओवरलुकिंग द मॉल्डो गैरिसन, चाइनीज के ऊपर बड़ा प्रेशर आया, वहां पे SFF जाके बैठ गई थी सर। इसके बारे में जरा बताइए सर, क्या बात है?
देखिए ऐसा होता है कि हमारे जो ऑप्शंस होते हैं QPQ क्या बोलते हैं, क्विड प्रो क्यू। अगर चाइना ने कुछ किया है तो हमने भी कुछ कर दिया है जी। तो ये QPQ ऑप्शन होता है। ये जो ऑप्शन है ये इन्फिनाइट नहीं हो सकता कभी भी। जी। ये नहीं कि आज मैंने कर दिया ये अगले 100 साल तक चलेगा। जी। ये टाइम एंड स्पेस में लिमिटेड होता है हमेशा। करेक्ट सर। और जो हमने कैलाश रेंज में हमें जाके ऑक्यूपाई करा 29-30 अगस्त को, उसने पूरा गेम बदली कर दिया। उसके बाद हम चाइना से जब बात कर रहे थे नेगोशिएटिंग टेबल पर, आपने पूछा ना चाइना ने पहले क्यों नहीं किया। पहले क्यों करते, क्योंकि वो उनका एडवांटेज चाइना था। अब ये तो एक किस्म का मैच चल रहा है ना, तो उसके बाद ये ड्रॉ मैच हो गया। अब ड्रॉ मैच हो गया, मैं ये नहीं कहूँगा एडवांटेज इंडिया हो गया, मैच तो ड्रॉ था क्योंकि वो भी काफ़ी जगह पे आया हुआ है ना, फॉरवर्ड डिप्लॉयमेंट कर रखी उसने। तो हमने जब नेगोशिएट करा उसको पता लगा कि अगर मैं नहीं कटूंगा तो ये तो बैठे रहेंगे वहाँ पर। तो एक जो लिमिटेड ये एक ऑप्शन है, लिमिटेड ऑप्शन है। अगर कैलाश रेंज इतना ही इंपॉर्टेंट होता जितना हम सब बता रहे थे, हम पहले क्यों नहीं ऑक्यूपाई कर रखा था। ये भी तो सोचने की बात है ना जी। और तीसरी बात, हमें चाइना पे भरोसा नहीं करना चाहिए। आपकी बात बिल्कुल मैं मानता हूँ। और अपने पे तो भरोसा करना चाहिए, कम से कम अपनी फौज पे भरोसा करो, अपने देश पे भरोसा करो, अपने आप पे भरोसा करो। अगर मुझे दोबारा जरूरत पड़ती है तो हम दोबारा प्रीएम्प्टिव ऑक्यूपेशन कर दूंगा। एक बार पहले कर रखी है दोबारा कर दूंगा, उसमें क्या प्रॉब्लम। और जरूरी नहीं मुझे कैलाश रेंज में करना पड़े। हमारा 3488 किलोमीटर्स का बॉर्डर है। जो QPQ ऑप्शन बहुत सारे हैं हमारे पास, अगर वो कुछ करेगा मैं कुछ और कर दूंगा। और वैसे वो भी कर सकता है, मैं ये नहीं कहता चाइना नहीं कर सकता, चाइना में बड़ी कैपेबिलिटी है उसमें भी करने की। तो उसको भी हमको प्रीएम्प्ट करना पड़ेगा, हमको बहुत सारी आगे देखना पड़ेगा, कैपेबिलिटीज बढ़ानी पड़ेंगी। स्पेशली जो इसको कहते हैं ना 3 Rs, रोड्स, रिजर्व्स और रेडार्स। रेडार्स मुझको अर्ली वार्निंग देगा, रोड्स मुझको एक्सेस देंगी और मुझे क्विक रिएक्शन फोर्स कैपेबिलिटी देंगी, और रिजर्व्स जो हैं वो जाके ऑक्यूपाई करेंगे। तो ये हमें कैपेबिलिटीज बढ़ानी पड़ेंगी। आप सोच रहे हैं, हम आर्म फोर्सेज ने, आर्मी ने, एयरफोर्स ने, नेवी ने, जरूरी बात है इसको बड़ी अच्छी तरह स्टडी करा होगा, लेसन इसमें निकाले होंगे और अभी इसको आगे बढ़ाएंगे। तो ये कहना कि कैलाश रेंज में अगर हम निकल जाते हैं तो सब खत्म हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल कुछ नहीं है। ये मैं कहने को, और हमारी तो जमीन है सर कैलाश, हमारी जमीन है, चाइना के इंडिया के अंदर, वो तो हमने खुद ही छोड़ रखी थी अपनी खुद की जमीन। एक कहावत है, यू कांट हैव योर केक एंड ईट इट टू। जी। ये नहीं कहते कि मैं कैलाश रेंज से मैं हटूंगा नहीं, लेकिन आप हजारे से हट जाइए। तभी तो नेगोशिएशन चल रही है ना सर। हमको क्या चाहिए था, हमको वो मिल रहा है। अगर वो मिल रहा है तो हमको क्या क्या दिक्कत है, ये बताइए। आपने बिल्कुल ठीक बोला सर कि हम 8-10 महीने से ये बोल रहे हैं स्टेटस को एंटी, स्टेटस को एंटी हम लोग बात कर रहे हैं। अब स्टेटस को एंटी अगर मिल गया तो फिर उसमें कीड़े नहीं निकालने चाहिए कि ये दिस इज व्हाट वी वांटेड, वी गॉट इट, एंड व्हाई शुड वी अननेसेसरली पोक सर। अच्छा सर, मैं ये जो हम बात कर रहे हैं सर चाइना के साथ डिसएंगेजमेंट की, और हमने पूरी, आपने कैलाश की बात करी, इसमें भी हमने एक चीज देखी कि जो टॉक्स चल रही हैं कोर कमांडर लेवल की टॉक्स, उसमें से पहले डिव कमांडर की, उसमें ब्रिगेड कमांडर, सब लोग गए थे टॉक्स में। पहली बार इतना विजिबल फोकस हमने देखा है सर मिलिट्री डिप्लोमेसी में। टॉक्स तो पहले से चलती आ रही है, बॉर्डर टॉक्स तो आज की बात नहीं है सर, गोइंग ऑन फॉर इयर्स एंड इयर्स, डेकेड्स। लेकिन पब्लिक आई में कभी इतना नहीं हुआ कि सर मिलिट्री कोर कमांडर टॉक्स, एवरी मीडिया चैनल हैज कवर्ड दोस कोर कमांडर टॉक्स, 10th कोर कमांडर टॉक्स चल रही हैं। डू यू थिंक द टाइम इज राइट फॉर मिलिट्री डिप्लोमेसी टू कम इन फ्रंट? क्या डिप्लोमेसी में मिलिट्री के जो ऑफिसर्स हैं, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, क्या उनका एक सॉलिड से होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए सर? देखिए, से तो हमेशा से रहा है, ये मैं आपको बताना चाहूँगा कि से रहा है। अभी उस से का एक्सटेंट क्या है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, वो हमें देखना पड़ेगा। पहले भी अभी जब WMCC है, वर्किंग मैकेनिज्म कोऑपरेशन कोऑर्डिनेशन, जो MEA में जो सेक्रेटरी ईस्ट है वो हेड करता है, उसमें भी आर्मी के रेप रहे हैं, ठीक है। लेकिन ये नहीं है कि मतलब MEA जो है, जो डिप्लोमेसी है वो आर्मी को, डिफेंस डिप्लोमेसी एक बहुत बड़ा हिस्सा है जो हमारे देश को और आगे बढ़ा सकती है। अगर आप देखें डिफेंस डिप्लोमेसी एक बहुत ही मतलब किसने बोला था कि 70% डिप्लोमेसी, डिफेंस डिप्लोमेसी फॉर इंडिया, ठीक है। चाहे आप फ्रांस से रफाल ले रहे हों या इजराइल से कुछ ले रहे हों या USA से FMS रूट से कुछ ला रहे हों, दिस ऑल्सो पार्ट ऑफ डिफेंस डिप्लोमेसी। चाइना से जो हम कर रहे हैं अभी बात, इक्वल टर्म्स में क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हर स्तर पे बात हो रही है, डिप्लोमेटिक स्तर पे, पॉलिटिकल स्तर पे, मिलिट्री स्तर पे। अगर हम मिलिट्री स्तर पे कमजोर रहेंगे, पॉलिटिकल जो है डिप्लोमेटिक कुछ नहीं कर सकते। वो मेन चीज़ जो है, जो कहते हैं ना, कहावत होती है, जो आखिरी 200 मीटर जो जवान है वो डिप्लोमेसी है। खास तौर से जब हमारी चाइना के साथ चलती है या पाकिस्तान, डिप्लोमेसी उतनी है जितना स्ट्रांग रहेंगे। तो मेरे ख्याल से अभी एक समय आ गया है जहां डिफेंस डिप्लोमेसी इंटीग्रल पार्ट होना चाहिए डिप्लोमेसी का, और उसको और एक दूसरे से जिसको कहते हैं ना वीव करना चाहिए, एक साथ मिलकर चलना चाहिए। अच्छा सर, कई लोगों ने बात करी काउंटर इंट्रूजन की, मैं इसके ऊपर जरा आपकी तवज्जो चाहूंगा सर। काउंटर इंट्रूजन यानी कि
चीन अगर घुसने की कोशिश करता है भारत में, वो घुसा नहीं है, वो एलएसी पे रुक गया है और एलएसी पे ही झड़प हो रही है हमारी इस वक्त, फेस टू फेस। अभी तो डिसंगेजमेंट चल रही है सर, लेकिन गलवान भी ऐसा नहीं कि वो इंडिया के अंदर घुसाई तो वो वहां पे तो PP-14 पे झड़प हो गई। मेरा कहने का मतलब है सर कि क्या आपको लगता है कि इंडिया के पास ये भी ऑप्शन है कि अगर कल चीन घुसने की कोशिश करता है तो एक काउंटर प्रेशर होना चाहिए कहीं और से, अरुणाचल से, लाहौल स्पीति से, उत्तराखंड से, कहीं से जो चाइना का बॉर्डर है वहां से इंडिया भी फिर घुसे और फिर चाइना से नेगोशिएट करे? ऐसा भी हो सकता है सर, ये पॉसिबल है? देखिए ये ऑप्शन हमेशा अवेलेबल रहेगा जी। कि ये बहुत वास्ट एरिया है, आपने तो नौकरी कर रखी है, जी, 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 बहुत जी, वास्ट बिल्कुल। एरियाज हैं और ये पहाड़ हैं, यहाँ तो अगर 10 लाख आदमी लगा दो तो वो भी गुम हो जाएंगे। करेक्ट सर। तो ये तो है नहीं कि अगर हम कर सकते हैं वो कर सकते हैं, तो एक्शन रिएक्शन सिचुएशन है ना, वो नहीं होना चाहिए जी। तो हमको देखना हमारे मुद्दा क्या है, मेन थिंग हमारे मुद्दा जो है हमारी एम से जो होगा। जैसे अगर हमारा एम था स्टेटस को आनते, हमने क्या किया, उसने हम पे प्रेशर डाला, हमने उस पर प्रेशर काउंटर प्रेशर डाल दिया और हमने नेगोशिएट करा और ख़त्म कर दिया। अभी हम 10 जगह और जा सकते थे, वो भी 10 जगह और आ सकता है, उसकी भी तो फौज है ना वहाँ पर। सर। तो ये हमारा मुद्दा नहीं था, हमारा मुद्दा चाइना को नीचे दिखाने का नहीं था, हमारा मुद्दा था कि हमारी जो पोजीशन है स्टेटस को आनते वो होनी चाहिए और हमने हमारी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी जो है हर इंच जो जमीन की हमारी है वो हमारी होनी चाहिए, वही हमारा मुद्दा था। लिमिटेड सा मुद्दा है और बड़ा अच्छा मुद्दा है ये, तो वो हमने अचीव कर लिया। तो अभी ऑप्शंस तो पूरे हमारे पास हैं, तो आगे देखिए चाइना में भरोसा नहीं करा जा सकता, मैं मानने को तैयार हूँ बिल्कुल इस बात को। अपने भरोसा करो, अपनी कैपेबिलिटीज बिल्ड करो, अपनी फौज पे भरोसा करो, और अगर चाइना दोबारा फॉरवर्ड डिप्लॉयमेंट करता है हम दोबारा एक और कैलाश रीच ढूंढ लेंगे, उसमें कौन सी बड़ी मुश्किल बात है, इतना बड़ा एरिया हमारे पास, उसको कहीं और प्रेशर डाल देंगे। तो अभी इस अगर जो अभी हुआ है पिछले 10 महीने अगर आप देखें तो किसी ने भी, चाइना ने भी गलवान के बाद इसको एस्केलेट करने की कोशिश नहीं करी है। 29-30 अगस्त के बाद जब हमने कैलाश रीच ली उसके बाद भी उसने एस्केलेट करने की कोशिश नहीं करी है, ना हमने एस्केलेट किया है। चाइना थोड़ा चुप सा हो गया सर, चुप हो गया, तो चुप हो गया क्योंकि उसको पता लग गया कि अगर वो कर सकता तो हम भी कर सकते हैं ना जी। हमने बराबरी करी उसकी, इक्वल और प्रोपोर्शनल डिप्लॉयमेंट करी, हमने सब कुछ इक्वल और प्रोपोर्शनल किया, जिसको मैं कहता हूँ कहते हैं नो ब्लिंकिंग नो ब्रिंकमैनशिप। ठीक है, हमने अपना एम जो है मुद्दा बिल्कुल रखा, जैसे वो अर्जुन होता है उसने आंख देखी वहाँ रखा, हमने वही का वही किया। हमने मुद्दा जो था कि स्टेटस को एंटे का वो रखा, हमने बात बढ़ाई नहीं, हमने बात कम नहीं करी, हमने कहा ये हमारा मुद्दा है, ये हमारा इंटरेस्ट है, ये हमारा एम है, हम इसको अचीव करेंगे, तो वो हुआ है। सर मैं अभी एक आपको, जिसको क्रिकेट में गूगली कहते हैं ना सर, मैं आई वांट टू थ्रो गूगली टू यू सर, मैं चाहता हूं कि आप जरा ये, अगर आप, क्योंकि सर चाइना को थोड़ा सा लेसन्स तो मिले हैं सर हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर में इस बार, एंड दोज लेसन्स वर नॉट वेरी प्लेजेंट सर, टू बी वेरी ऑनेस्ट, बिकॉज हाई एल्टीट्यूड की नौकरी वैसे भी प्लेजेंट होती नहीं है, इट्स टेरिफाइंग एट दैट हाइट सर, क्योंकि ये लोग तो टिबेट के प्लेन्स में थे और इनके तो हाईली मैकेनाइज्ड आर्मी हो चुकी है सर, उन्होंने स्ट्रेंथ भी अपनी कम कर दी है, मैकेनाइज कर दी है, और वो उस टाइप के लोग भी नहीं है सर जो वहाँ पे आके ना वो पूरा करें। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ सर, अगर, और गूगली ये है सर मेरी आपको, कि अगर आप चाइनीज जनरल होते सर तो आप किस तरीके से देखते, आपकी लर्निंग्स क्या होती हैं इससे, फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ व्यू ओनली ऑफ हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर? क्योंकि सर ये 4 साल के 3 साल के लिए इनके ट्रूप्स आते हैं सर, सिंगल फैमिली का एक सिंगल चाइल्ड पॉलिसी है, इनको लिटिल एम्परर्स बोलते हैं सर, आपको पता ही है चाइना में, यू नो बेटर देन मी, दे आर कॉल्ड लिटिल एम्परर्स। अब ये फंस गए सर हमारे जवानों के साथ, वो हमारे जवान बेचारे वो 2-2 3-3 हाई एल्टीट्यूड के टेन्योर काटे हुए, जो बिल्कुल जिसको कहते हैं कि जो एक लूज टर्म होता है ना सर, पुराने चावल उन्होंने सब देखा हुआ है सर, दे हैव डन एवरीथिंग सर, कोई सियाचिन में रहा है, आप उनके रिबन्स देखिए, आपको पता है किसने कहां पर नौकरी करी है, यू कैन कम टू नो इन 2 seconds। अब चाइना उनके साथ भिड़ गया, तो ये तो होना ही था चाइना के साथ। लेकिन अगर आप एक चाइनीज जनरल होते तो आप क्या लेसन, आपके लिए लेसन क्या होते सर? देखिए पहली बात तो शुक्र है मैं चाइनीज जनरल नहीं हूँ ठीक है, और नॉट अ गुड टाइम टू बी अ चाइनीज जनरल, नॉट अ गुड टाइम टू बी चाइनीज जनरल। आई एम वेरी प्राउड ऑफ माय इंडियन एंसेस्ट्री एंड इंडियन सोल्जर, मैं इंडियन सोल्जर हूँ। अभी गुलाम बिल्कुल ठीक बोला, चाइना जो है उसकी सस्टेनेंस वहाँ पर नहीं थी एट द ग्राउंड लेवल। देखिए चाइनीज आर्मी है, हमें समझना चाहिए कंस्क्रिप्ट आर्मी है, उसके 40% कंस्क्रिप्ट होते हैं जो 20% हर साल टर्नओवर होते हैं। अभी जो कंस्क्रिप्ट्स होते हैं ये हमेशा जरूरी बात है, ये टेक्निकल आर्म्स में नहीं हो सकते, कंस्क्रिप्ट को आप बोलेंगे नहीं कि टेक्निकल आर्म में चला जाए, एयरफोर्स है, नेवी है, आर्मी में भी जो PLA जो है इनकी टेक्निकल है, क्यों उसमें ट्रेनिंग पीरियड चाहिए। तो ये क्या हुआ है, इनके जो कंफर्ट लेवल्स जैसे आपने बताया वो आ गए और ये जाके इन्फेंट्री में, इन्फेंट्री आर्मड में आके ये नौकरी करें, GD टाइप के, ये हाँ GD टाइप के सोल्जर्स हैं। ये हमारे बिल्कुल अलग है, हमारे जो GD टाइप सोल्जर्स सबसे बेस्ट हैं वो,
Correct, वो कुछ भी कर देगा। उसके लिए जो रेजिमेंट है, जो यूनिट है, वो नाम नमक निशान है, उसके लिए वो जान भी दे देगा। बिल्कुल, ले भी लेगा सर, ले भी लेगा जान, मर लेगा, मर मिटेगा, ठीक है, उसके वो निशान पे कुछ नहीं आने देगा। तो उस टाइम पे क्या हुआ, सितंबर में और मार्च में 2 टर्नओवर होते हैं इनके, जो कंस्क्रिप्ट्स के टर्नओवर होते हैं। जो सितंबर टर्नओवर होना था कंस्क्रिप्ट्स का, लेह लद्दाख में जो है टर्नओवर हुआ नहीं इनका, जो बिल्डअप टर्नओवर नहीं हुआ। अभी जो मेरा टेन्योर खत्म हो गया, मैं तो सोच रहा हूँ मैं सितंबर में वापस जाऊंगा, अपने बुड्ढों की देखभाल करूंगा। 1:8 का, जैसे बताया आपने, 1:8 है। एक जवान जो होता है, एक जो है वो 8 की फैमिली देखता है, 2 अपने बीवी के, 2 उसके माँ बाप, 2 उसके माँ बाप, तो 1:8 का कंसेप्ट चलता है वहाँ पर। अभी सितंबर में उसे वापस जाना था और यहाँ पर जनवरी फरवरी हो गया और फरवरी उनका न्यू ईयर होता है, वो वापस नहीं जा पाया। तो उसमें काफ़ी हार्ड बर्न होते हैं अंदर। ये ग्राउंड लेवल की बात कर रहा हूँ मैं अभी। तो प्रैक्टिकल इश्यूज हैं, ये बहुत फर्क पड़ता है उससे, क्योंकि एंड में तो उसने आंखों में आंख मिला के तो सामने देखना ही है ना उसने। तो उनके पास इतनी स्टेइंग पावर नहीं है, सस्टेनेबिलिटी नहीं है उनके पास। तो वो एक हिस्सा था। दूसरा हिस्सा जो है स्ट्रैटेजिक लेवल पर है, क्योंकि चाइना ने जो करना था वो करा। उसने देखा कि अभी ये मेरा मुद्दा जो है हल नहीं हो रहा है, जो उसने इंटेंट थी उसकी मिलिट्री कोऑपरेशन की। क्योंकि चाइना जो है ना एक ऐसा देश है जो उसकी 3 वॉरफेयर स्ट्रेटेजी है, इसमें पहले ये बात कर चुके हैं, और वो चाहता है कि दुनिया में कोई उसको क्रिटिसाइज ना करे, ठीक है। बड़ी टची है। अभी उसका BRI था, सब देशों ने उसका BRI में या तो हामी मिलाई है या उनको साइलेंट रहे हैं। इंडिया इकलौता देश था जिसने बोला कि BRI गलत है, जो बेल्ट रोड इनिशिएटिव है वो गलत है, और ना हमने उसका हिस्सा बनने की कोशिश करी। तो चाइना कभी अपने नेशनल इंटरेस्ट पे ना कभी आंच नहीं आने देना चाहता है। उसने सोचा सबको मेरी बात माननी पड़ेगी, चाहे वो डेट ट्रैप हो, वर्ल्ड डिप्लोमेसी हो, मिलिट्री कोऑपरेशन हो, जैसे भी वो बनाना चाहता है। दैट्स अ कम्युनिस्ट वे ऑफ लाइफ। तो इंडिया को जब उसने देखा नहीं करा, तो मिलिट्री कोऑपरेशन की कोशिश करी उसने। मैं नहीं मानने को तैयार, ये छोटे मोटे एक पहाड़ी के पीछे आया था वो, या हमारी रोड के पीछे। रोड तो हमारी 19 साल से बन रही है, उसको पता है हम वहाँ डट के रहेंगे। तो वो हम पे दबाव डालने आया था, हम दबे नहीं, अभी उसको वापस जाना पड़ रहा है। तो चाइना अगली बार ये जब आएगा, ये नहीं कहता कि आएगा या नहीं आएगा, आ सकता है, और हमें कंटीजेंसी करनी चाहिए कि वो आ सकता है। तो वो तैयारी करके आएगा, उसको वो भी सबक सीखेगा, वो भी लेसन लर्न करेगा। अभी हमने उसको चेस गेम की उसको आउट मैनूवर करना है, जैसे अभी किया है, उसको आउट स्मार्ट करना है, उसको आउट थिंक करना है। उसके लिए हमें कैपेबिलिटी बनाना बहुत जरूरी है, और कैपेबिलिटी हमें हर डोमेन में चाहिए। ये नहीं सिर्फ आर्मी की, एयरफोर्स की, नेवी की, बाकी मल्टीपल डोमेन्स हैं। साइबर की कैपेबिलिटी चाहिए, स्पेस की चाहिए, स्पेशल ऑपरेशंस की चाहिए। हमारे डिप्लोमेट्स को आगे देखना पड़ेगा क्या करना है, हमको बाइंड टू बैलेंस करना पड़ेगा लाइक माइंडेड नेशंस के साथ, डेमोक्रेसी के साथ, जिनके नेशनल इंटरेस्ट हमारे कन्वर्जेंस है, कॉन्ग्रुएंस है। तो बहुत काम आगे करने को बाकी है, ये खत्म नहीं हुआ है। ये अभी शुरू, दिस इज द बिगिनिंग, नॉट द एंड, बट इट्स अ गुड बिगिनिंग। सर हम बात कर रहे थे GD सोल्जर्स की, तो मैं भी एक GD टाइप का ही सवाल पूछता हूँ सर आपसे। ये बड़ा ना सर एक हवा बनाया गया था कि चाइना का जो बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर है वो कमाल का है, और होगा भी सर, आई एम नॉट डाउटिंग। मैंने तो देखा नहीं, बट क्योंकि हमारे टाइम पे इतना नहीं था, लेकिन अभी वो कह रहे हैं साहब कमाल का बॉर्डर स्ट्रक्चर है, और BRO भी लगी हुई है सर अपना बॉर्डर स्ट्रक्चर, जो इंफ्रास्ट्रक्चर एट द बॉर्डर, ये ठीक करने में। लेकिन हुआ क्या सर, ये मतलब कि इन स्पाइट ऑफ चाइना इकोनॉमिक सुपर पावर, इकोनॉमिक मिरेकल, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स की इकोनॉमी, पैसे की कमी नहीं, कुछ भी कर सकते हैं, ये चीन का एक हुआ था सर। ये चीन हट कैसे गया? मतलब मैं बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर के उससे नुक्ता नज़र से बात आपसे कर रहा हूं सर, कि बॉर्डर पे जब आप कहते हैं इतना ज़बरदस्त इंफ्रास्ट्रक्चर है, क्या वो इंफ्रास्ट्रक्चर उनके रहने के लिए नहीं था कि सिर्फ रोड्स तक उनका लिमिटेड था? ये बात क्या हुई सर? मतलब सब कुछ तो है, पैसा है आपके पास वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर है, आपके पास ऐसा भी नहीं कि डेमोक्रेसी है जहां पे ऑपोजिशन पार्टी हर दूसरे दिन आपकी टांग खींचती है। वहां पे तो शी जिनपिंग है सर, ही इज गॉड, वो तो भगवान है, उसने जो बोल दिया वो हो गया। वहां पे सिंगुलर कमांड है चाइना में। इसके बाद भी ये सब चीजें चाइना के फेवर में होने के बाद भी ऐसा क्या हो गया सर कि चाइना अब वापस पीछे हट रहा है, और बड़ी तेजी से पीछे हट रहा है? देखिए, पहली बात तो मेरे ख्याल चाइना ने कभी इतने असेसमेंट नहीं करा था कि उसको ऐसा रेजोल्यूट रिस्पॉन्स मिलेगा। ये बात सच है सर। ये हमें अपने आप को थोड़ी सी शाबाशी देनी चाहिए इसमें जी। हम बड़े क्रिटिकल होते हैं अपने एक्शंस की। तो चाइना ने कभी ये एक्सपेक्ट नहीं किया था, उसने तैयारी नहीं करी थी। और दूसरी बात ये देखने की है, जो बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर उसका बहुत अच्छा है, मतलब उसको शक नहीं होना चाहिए। स्टेट ऑफ द आर्ट मल्टी मॉडल इंफ्रास्ट्रक्चर है, एयरफील्ड्स हैं, लॉस इंस्टॉलेशन हैं, रोड्स हैं, आप बोलिए उसका सब कुछ है वहाँ पर। लेकिन उसके जो PLA है वो जाके पीछे रहती है अपने बैरक्स में, फर्स्ट क्लास बैरक्स हैं उसके, हीटेड बैरक्स हैं, वहाँ रहती है, वहाँ से आती है पेट्रोल करके और चली जाती है। क्योंकि हम LAC पे रहे हैं, वो जब आते थे आधा दिन खाना नहीं होता, वो कहते हैं हमको रियल जूस पीना है, सिगरेट पीते हैं हमारी,
हम बैठ के शराब भी पीते उनके साथ, ऐसी बात नहीं है। सर। ठीक है, उनको बड़ी अच्छी लगती है हमारी शराब, सर। खास तौर से कॉन्टेसा राम। ठीक है, तो हम उनको देते हैं, उसमें क्या है, वो भी तो पेट्रोल है, वो आ रहा है, फौजी आ रहा है, तो ठीक है हम करते हैं। तो लेकिन जब वो अपनी तरफ रहता है तो ठीक है, हमारी तरह कोशिश करता है, फिर वहाँ पर कोई दोस्ती नहीं है, कोई और नहीं है। तो उसकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उससे सिर्फ एक ही हिस्सा होता है, उसके बाद एंड में तो उसने आके पहाड़ों पे ऊपर रहना पड़ेगा ना सर। तो वो तो उसने कभी देखा नहीं था, ना उसने उम्मीद करी थी, ना उसने तैयारी करी थी। उनकी एक्सरसाइज भी एरियाज होते हैं वो भी प्लेटो में है सर। तो चढ़ना, ऊपर चढ़ना और प्लेटो में चलना जो है जमीन आसमान का फर्क है। रोड हेड एक तरह एक जगह रुक जाएगा। हम दोनों चले हुए हैं, बाकी बहुत सारे हमारे जवान चले हुए हैं, बहुत सारे हमारे साथी चले हुए हैं। बिल्कुल सर। अगर आपने चढ़ना 5000 मीटर पे तो गाइस जैसा कि आप वीडियो देख रहे थे तो मेजर साहब सवाल कर रहे थे और जो उनके साथी थे वो जवाब दे रहे थे। वो भी एक मेजर साहब बहुत इंटरेस्टिंग सवाल कर रहे थे, तो वो भी एक इंटरेस्टिंग जवाब दे रहे थे, खुश मिजाज के भी थे और बहुत ही अच्छा उनका बोलने का लहजा ही बहुत प्यारा था। बहुत लहजा भी, एक मिनट मुझे तो बात करने दे, आप बीच में बोलने लगते हैं। उनका लहजा भी बहुत अच्छा था, खुश मिजाज भी थे। आपने कई इंटरव्यू देखे मेजर साहब के, हाल ही में पिछली वीडियो में हमने इंटरव्यू देखा था। मेजर साहब इतना नहीं हंसते जितना इसने हंसाया, और खुश मिजाज के भी थे। तो ऐसी क्या बात है इन चाइनीज आर्मी के, इनसे भी सवाल पूछा गया था। पिछले जन जो आर्मी का था, साफ़ी मेन था, मतलब नाम का मैं कंफर्म नहीं है, उससे भी पूछा गया अगर आप आर्मी होते इंडिया के, मतलब सर तो आप क्या करते। वो उसने भी कहा था आला मैं तो नहीं चाहता कि शुक्र है कि मैं नहीं हूँ। तो इसने भी यही कहा कि शुक्र है मैं भी नहीं हूँ। तो यार इतनी चाइना आर्मी में क्या बुराई है। आपने देखा कि वो 1957 में आज़ादी उसको मिली और हमें तो कई साल बाद उनको मिली ना। तो देखो उसने कितनी तरक्की की। अब उनकी इनकम अर्निंग जो भी है सबसे ज़्यादा है, सुपर पावर बनने जा रहा है। अमेरिका के साथ उनके लड़ाइयाँ भी हो रही हैं, अमेरिका को वो लड़कारता है। तो इसमें बात ये हो रही थी कि वो LAC से क्यों हट गए पीछे, उनको अचानक से हुआ क्या है। मुझे तो ऐसे लगता है कि उन्होंने इंडिया आर्मी की पावर देख लिया कि ये जोश में है, इन्होंने तो हमको बहुत ज़ोर से हमला करना है, हमारा तो कुछ भी नहीं, हम इधर सब मर जाएंगे। क्योंकि उनको पिछला भी गुस्सा था, लद्दाख वाला भी। तो ऐसी बातें कुछ हो रही थी। इंडिया चाइना आर्मी इसलिए भाग गई थी पीछे के, कभी किसी और दिन देख लेंगे। बिल्कुल ऐसे ही जो अभी आए थे, जो इन पर हमला किया और ब्रिज गिराया और गिराया, जो अर्चनल वाली है ना, अर्चनल पर भी वो जो ब्रिज वाली है वो तो बात पुरानी होगी, इतनी भी नहीं पुरानी है, लेकिन अर्चनल वाला जो है ना मामला वो अब ताज़ा क्योंकि वो इंडिया के जो है ना इलाके उस पर वो कब्जा कर रहे हैं कि ये हमारे इलाके हैं। बिल्कुल ऐसे ही 200 फौजी उनके इधर आए थे। तो मेजर साहब ने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल पूछा था कि अगर जो फौज है चाइना की वो LAC से अगर इंटर होती है इंडिया में, क्या हमारे पास कोई ऑप्शन है कि हम दूसरा के लद्दाख से या दूसरा क्या नाम अभी आपने लिया था अर्चनल से, मतलब कि वहाँ से निकलने की हमें कोई मतलब है। तो उस पर जो है ना सहाफ़ी ने, जो मेजर साहब के सहाफ़ी हैं, मेहमान हैं, जो मतलब जिनके साथ सवाल जवाब हो रहे हैं, वो बता रहे हैं कि हाँ हमारे पास ऑप्शन है कि अगर वो यहाँ इंटर होते हैं ना, हम वहाँ से उनमें घुस जाएंगे, उधर चले जाएंगे। उनको मतलब कि इनके पास ऑप्शन है हर एक चीज़ का। अब ये नहीं कि इनके पास ऑप्शन नहीं है, जैसा कि वो बोल रहे थे कि अगर वो 10 लाख भी वहाँ पे दूसरे पहाड़ों पे 10 लाख भी अगर फौजी लगा देते हैं तो पता ही नहीं है पहाड़ों में कि फौजी गए कहाँ हैं। ये हालात चल रहे हैं ना, मतलब कि अब जो चाइना है वो थोड़ा सा ना उखड़ रहा है हर मतलब कंट्री से। अभी हाल ही में नहीं, मतलब कि आज का उनका जो था ना, जो शी जिनपिंग, वो उनका जो PM है उसका उल्टा सा नाम है तो उसने जो है ताइवान उसको मतलब बोल दिया कि ये तो अब चाइना का हिस्सा है। अब आप कितनी अजीब, अब वो जो है वहाँ तो USA की आर्मी है, इसी वजह से थोड़ा बहुत मामला जो है ना ठंडा है। तो आप देख लें कि वो ऐसे ही ललकार रहे हैं इंडिया को, USA को, ताइवान बोल रहे हैं हमारा, वो क्या क्या बोल रहे हैं।
अब यहाँ पे चाइना, अब इंडिया की आर्मी अब देख लेना। ओ भाई उन्होंने मेहनत की है, उन्होंने बोलना उनका हक बनता है, मेहनत का एक ना एक दिन तो सिला मिलना होता है। यार ये कैसी मेहनत है कि वो एक दूसरी कंट्री को बोले कि ये हमारा हिस्सा है, तो भाई हम इंडिया में घुस जाएंगे, हम यहाँ से वो कर रहे हैं, लद्दाख में वो ये कर रहे हैं, वो चैनल वो क्या बोल रहे हैं, तो ये वहाँ भाई को- बच्चों वाली बातें करता है। अगर उनके पास पावर है तो घुस सकते हैं। आपने पिछली वीडियो में देखा नहीं है कि मेजर बता रहे थे कि अमेरिका है, ईरान में घुस जाता है, इराक में घुस जाता है, इधर ड्रोन मार देता है, उधर ड्रोन मार, उनके पास पावर है तो मारता है ना, अगर पावर बिल्कुल, नहीं है तो बिल्कुल क्यों ये वो बात मारेगा। भी है, तो बिल्कुल ऐसे। इन्होंने ये भी एक बात की है कि हम नहीं चाहते कि हालात ख़राब हो, सब हमने रिलेशन में खुश रहें, कारोबार करें, जंग से हाँ। दूर रहें, क्योंकि उनको पता है जंग से नुकसान होगा, इनका भी होगा, हमारा भी होगा, तो इसमें क्या फ़ायदा है आप जंग ना करें। पीस चाहते हैं पीस सब, चाहते हैं, हम आराम भी से। आपको ओपिनियन करते हैं कि आप पीस से रहें और रहने दें, पीस चाहिए लाइफ। क्योंकि जंग में क्या रखा है, अगर पाकिस्तान और इंडिया की जंग होती है तो इसका दूसरों पर भी असर पड़ेगा, दूसरे मुल्क भी साथ में ही तबाह हो गए। जब बिल्कुल न्यूक्लियर ऐसे, अब ये तो नहीं ना, ऐसे तो जंग नहीं ना होनी कि चलो जी अब पाकिस्तान की फौज ने बंदूकें पकड़ ली उधर से इंडिया की, वो आपस में एक दूसरे को मार रहे हैं, ये काम ये सब खत्म। रिमोट का हाँ, बस एक काम बटन होना है। इधर से दबाएंगे, एक उधर से, लो जी पाकिस्तान उड़ गया, इंडिया उड़ गया, दोनों कंट्री उड़ गई, दोनों की दुश्मनी थी, लो जी साथ वाले इलाके भी वो भी तबाह, और बाकी दुनिया खुश। यहाँ पे इंडिया और पाकिस्तान को जो मार गए उनको क्या मिला जी, तो लो जी भाई मेरे एक दुनिया की बात ही बन गई ना इंडिया कि इनकी और आपस में जो हुई कश्मीर लड़ाई। का मसला है ना, ये तो कभी हल होना ही नहीं ना, ये नहीं हल होगा। मैं तो हमने कन्फर्म बता रहा हूँ कि ये कभी हल नहीं होगा। आगे से मुझे नहीं पता, तालिबान फतह भी कर लेते हैं, क्योंकि तालिबान ने वार्न किया इंडिया को कि हम कश्मीर फतह करेंगे, लेकिन कश्मीर के कुछ लोग हैं वो और कहते भाई हैं कि मेरी हम इस पे बात सुने ना, कश्मीर आप के, बोल रहे मेरी हैं कि- बात सुनो, बात ना काटी करो। कश्मीर के कुछ लोग बोलते हैं कि इंडिया भी हमें छोड़े, पाकिस्तान भी छोड़े, हमें अलहदा करें, हम अपना मुल्क बनाएंगे, हमारी रियासत, हम अपनी खुद रियासत बनाएंगे। आप हमसे चाहते क्या, पहले इंडिया कब्जा करके बैठा हुआ है, फिर पाकिस्तान आएगा वो कब्जा करेगा, आप हमें अलहदा रियासत भाई मैं बनाएंगे। आप इसको ये बात बताता हूँ कि आपने ये बात ठीक बोली है कि ये जो मसला है कश्मीर है ना, ये हल ही नहीं होगा, क्योंकि यहाँ भी कोई मसला होता है ना, बड़ा मसला, तो हमारी तो ये मिसाल बन गई जी, लो जी मसला है कश्मीर है, क्योंकि वो बहुत बड़ा मसला है। तो ये मसला, मुझे तो ये लगता ही नहीं है कि मसला, बात ये है कि जो आज़ाद कश्मीर है वो पाकिस्तान के साथ है। हाँ, मतलब कि अब वो कश्मीर है वो कुछ सुकून से रह हिस्सा- रहे हैं, ऐसे हिस्सा जो इंडिया का है ना, तो हम जैसे यहाँ वो आज़ाद है, इंडिया ये समझता होगा कि उन पे ये कर रहे हैं, पाकिस्तान वो कर रहे हैं, कुछ भी नहीं हो रहा वहाँ पे, इंडिया भी वहाँ पे कुछ नहीं कर रहा। उल्टी ये बात है कि जो इसके जो अपोजिट बात ये है कि वहाँ पे बहुत से प्रोजेक्ट हैं, ठीक है। मजीद हम नेक्स्ट नहीं वीडियो भाई, इंशाल्लाह कल हम मेरी कोई भी बात ना सुने, दूसरा कुछ तो कश्मीर जुल्म पे बनाएंगे। कुछ तो जुल्म हो रहा है ना, इतना यार भी हो नहीं रहा आप है, बोल बिल्कुल। सके कि पीस है, बहुत जुल्म हो रहा है कश्मीरियों पर। हम देखते हैं शहीद भी होते हैं, रियलिटी होती है, इतना फेक भी नहीं काम होता, इतना हम श्योर नहीं बोल सकते कि उधर कुछ नहीं होता, होता है, जुल्म होते हैं, हम देखते हैं भाई, ऐसा नहीं आप बोल सकते, जुल्म भी होते हैं। और कुछ लोग हैं जो पीस चाहते हैं, तो बिल्कुल हम भी ऐसे। चाहते हैं कि पीस हो, कश्मीर अलहदा हो जाए इंडिया से भी और पाकिस्तान से भी। बिल्कुल ना, आपके ये कहने का मतलब कि ये जो पांचों उंगलियां हैं ना, ये एक जैसी नहीं है, जुल्म इनमें से होते अगर हैं एक ऊपर। ये छोटी है तो हाँ। ये बड़ी, इनमें आपस में कोई इनका मतलब जुल्म के होते वहाँ पे हैं। जुल्म हो भी रहे हैं, और कुछ लोग ठीक भी हैं, कुछ गलत भी हैं, ठीक है ना, ऐसे ही काम चल रहा है। और यहाँ पे जो चाइना की बात हो रही है और इंडिया की बात हो रही है, मेन ये बात है कि LAC पे वहाँ पे जो एक दूसरे को मार रहे हैं, तो यही है कि जो अब 200 जो उनके आए थे ना फौजी, वो इंडियन ने पकड़ लिए थे, ठीक है ना। तो मज़ीद गाइस हम इस देखेंगे कि मज़ीद अब इनका मामला कहाँ तक पहुँचा है। हम तो बोलते हैं कि ये हल ही हो जाए, एक दूसरे वो सब आराम से रहें। और उम्मीद करता हूँ कि गाइस आपको वीडियो पसंद आएगी, अगर पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और हमारा कमेंट में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।